आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट रियली ड्राई। इस एपिसोड में हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि टॉपिक में क्या हम पढ़ेंगे, पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ेंगे, फिर हम सीखेंगे कि जो साल्ट के क्रिस्टल होते हैं क्या वो सचमुच में सूखे होते हैं। ठीक ना। तो हम पढ़ रहे हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पर देखो डिफाइन लिखी हुई एक अच्छे वे में। आपके बोर्ड एग्जाम भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो आपको यही लिखना है। ठीक ना। तो डिफाइन क्या है, water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt। water of crystallization एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है जो कि एक फार्मूला यूनिट साल्ट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर है CuSO4 5H2, आपको दिख रहे होंगे है ना, CuSO4 5H2 है ना। तो ये आपके यहाँ पर एक CuSO4 है, इसलिए क्या वन एक ही साल्ट है। ठीक ना, एक साल्ट फॉर्मूला, इसलिए यहाँ पर एक में फिक्स वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, 5 है। ठीक ना। पर अगर यहाँ पर 2 लगेगा तो यहाँ पर 5 नहीं रहेगा, यहाँ पर 10 लगेगा। ठीक ना। ठीक ना। यही आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ फिक्स नंबर प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ ए साल्ट। ठीक ना, समझ गए। अब हम इस एक्टिविटी 2.15 को परफॉर्म करके समझते हैं क्या है। देखिए एक्टिविटी में कहा गया है हीट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। यानी कि पहला कह रहा है कि आपको एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब लेनी है। ठीक ना, और उसमें कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डालने और उनको हीट करना। फिर क्या करना, व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। तो आपको कलर बताना, कलर क्या होगा। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट इन द बॉइलिंग ट्यूब। क्या आपने जो बॉइलिंग ट्यूब थी उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स को नोटिस किया। वेयर हैव दिस कम फ्रॉम, ये कहाँ से आई, क्या आप कह सकते हो। 8 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम हीटिंग। जो हीटिंग के बाद में हमने सैंपल ऑब्टेन्ड किया ना, उसमें आप 2 या 3 वाटर की ड्रॉपलेट्स डालो। ठीक ना। फिर क्या, वो डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या ऑब्जर्व करते हो, क्या उसका कलर ब्लू हो जाता है। ठीक ना। देखो सबसे पहले आपको बताना होना चाहिए कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, और उसको हीट किया, और हीट करने के बाद में कॉपर सल्फेट का कलर हो गया आपके वाइट। क्या कलर हुआ, वाइट कलर हो गया। ठीक ना। ठीक। और अब देखो जैसे कि आपका कॉपर सल्फेट है यहाँ बस CuSO4 5H2 ये है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए CuSO4 5H2O। ठीक ना, जब इसको हीट करते हैं तो CuSO4 प्लस 5H2 ऐसे डिवाइड हो जाएगा ना। तो आपका हीट करने से पहले ब्लू था और हीट करने के बाद कलर हो गया वाइट। ठीक ना। और जो बॉइलिंग ट्यूब होगी ना उसके अलग अलग पार्ट्स में हमें वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखाई दी। अब आप सोचो कहाँ से आए, तो देखो उसका फॉर्मूला क्या है, CuSO4 5H2। ठीक ना, तो ये क्या है, H2O है। तो ऐसे ये सिंपली है ना, हम टच करते हैं तो हमें वेट गीला नहीं लगता, पर जब हम इनको केमिकल प्रोसेस के द्वारा निकाल, जैसे कि हमने इनको हीट किया तो हमें पता चला कि ये वेट होते हैं, गीले होते हैं। अब कह रहे हैं कि ये जो आपने हीट करने के बाद में हमें कॉपर का जो मिला है ना क्रिस्टल CuSO4, ठीक ना, उसमें आप 2-3 वाटर की ड्रॉपलेट्स ऐड कर दीजिए। ठीक ना, मान लो इतना कर दिया तो वापस मिल जाएगा ये हमें वो क्रिस्टल फॉर्म में। ठीक ना, तो हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल फॉर्म में वो गीला नहीं होता, पर जब क्रिस्टल फॉर्म को हीट किया जाता है, केमिकल प्रोसेस से निकाला जाता है, तब वो गीला हो जाता है, हमें पता चलता है कि ये गीला है। ठीक ना, तो फिर जब हम उसमें जो हीट करने के बाद में हमने कॉपर सल्फेट मिला था ना, उसमें अगर हम वाटर की ड्रॉपलेट ऐड कर देते हैं तो हमें वापस वो कॉपर सल्फेट हाइड्रेट मिल जाता है, CuSO4 5H2 मिल जाता है ना, और उसका कलर ब्लू हो जाता है। ठीक ना, यही था आपका एक्टिविटी 2.15 में। ठीक ना, तो आपने समझ लिया। इसी तरह से अब आपको उत्तर मिल गया कि जो Na2CO3 10H2 है वे क्या है, वेट है या
वेट नहीं है, ठीक ना, वो मैंने बताया था वेट नहीं है, क्रिस्टल फॉर्म में वेट नहीं होता। जब इसको प्रोसेस करते हैं हीट के, तब हमें पता चल जाता है कि ये वेट है, ठीक ना। अब समझ गए। अब देखो एक बात बताता हूँ इम्पोर्टेंट, जो आपने ये नोटिस किया होगा CH4 5H, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको तो आप रहने दो, अब इससे एग्जाम्पल लें Na2CO3 10H2, तो पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रेट। तो हाइड्रेट क्यों पढ़ते हैं, ठीक ना, हमें हाइड्रेट पढ़ने की क्या ज़रूरत हुई, ठीक ना। तो अगर ये अगर क्रिस्टल फॉर्म में वाटर होता है, यहाँ पर वाटर किस फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में वो, तो क्रिस्टल फॉर्म में जो वाटर होता है ना, उसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड, इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रेटेड। यहाँ पर वाटर सीधा हमें गीला नहीं लग रहा है, पर जब हम प्रोसेस करते हैं तो गीला लगता है, ठीक ना, ये हमें पता है ना। तो इसमें क्रिस्टल फॉर्म में वाटर है, ठीक ना, तो ये क्या, इसको हाइड्रेटेड पढ़ते हैं। और जब हम इसको हीट करते हैं तो ये 10H2 अलग हो जाता है। जब ये अलग हो जाता है तो इसको कहते हैं एन हाइड्रोप्स, हाइड्रोप्स एनहाइड्रस, ठीक ना। जब वाटर क्रिस्टल फॉर्म में होता तब क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रेटेड, ठीक ना, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड, ऐसे पढ़ते हैं। और फिर अगर हीट करने के बाद जब अलग हो जाता है वाटर, तो उसको कहते हैं एनहाइड्रस, ठीक ना, ये आपका था। और एक जिप्सम साल्ट है CuSO4 2H2O, ठीक ना, ये जिप्सम है, इसमें भी 2 वाटर के मॉलिक्यूल है। अब हमारा और तो पूरा चैप्टर हो चुका है, सिर्फ प्लास्टो पेरिस बचा है, जिसे हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स कंप्लीट हो जाएगा, और हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। समझ में आ गया, तो फिर देर किस बात की, जा पढ़ ले।